हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पर सिलेबस जानने वाले हैं और हमारे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। जी हाँ, बिल्कुल अगर आपने CUET 2024 के अंदर चूज किया है डोमेन कंप्यूटर साइंस या फिर IP, दोनों में से कोई भी एक, तो बिल्कुल मैं आपको आपका सिलेबस यहाँ पर है जो बताने वाली हूँ कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको nta.ac.ni NTA की जो वेबसाइट है आपको उस पर जा कर के जो स्पेसिफिकली CUET के लिए है, तो यस आप जाएंगे और सिलेबस वाला जो लिंक है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा ड्रॉप डाउन दिखेगा जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट को चूज करना है, डोमेन को। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अदरवाइज अगर आप CS या IP के अलावा भी किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो जैसे कि हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आई विल बी क्लिकिंग ऑन इट। ऐसे आपको एक PDF है जो डिस्प्ले होने लग जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके, सो हमारा जो कोड है सब्जेक्ट का दैट इज 308 और सिलेबस फॉर कक्षा 12वीं यानी कि आप ही बच्चों के लिए। तो ये CUET UG के लिए आपका सिलेबस यहाँ पर है जी, पेश होता है। अब इस सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो इस डाउट में रहते हैं और इवन बहुत सारे बच्चे इतने डाउट में रहते हैं कि जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो वो हड़बड़ा कर CS की जगह कभी IP की जगह कभी CS भर देते हैं। तो यस, आपको जो है आपने अभी फॉर्म फिल कर दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकते हैं, है ना। सो यस, कोई गलत नहीं किया है। ऑफ कोर्स मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये है कि क्योंकि इसमें आपको ऐसा आ जाता है सेक्शन A, सेक्शन B1, सेक्शन B2, तो बच्चे को पता नहीं चलता है कि कौन सा सेक्शन करना है कौन सा नहीं करना है, मुझे कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो ये जो सारे सवाल हैं आपके मन के अंदर, बिल्कुल हम इन्हीं सवालों के जवाब है जो देने के लिए आए। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसके अलावा आपको कुछ पूछना रह गया हो तो हम कहाँ हैं, हम यहीं पर तो हैं। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल है जो ज़रूर पूछना। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए पहले इसको डाउनलोड ना कर लें ताकि हम लोग पेन का इस्तेमाल कर पाएँ। ओके, तो हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। मैं ठीक है काके कर लेते हैं। गए हम डेस्कटॉप पर and computer science and yes, so it is open, yes ma'am। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पर इस पेज को समझना मैंने कहा ना ज़रूरी है। देखिए सीधी सी बात है कि आपके पास या तो 12th के अंदर कंप्यूटर साइंस रहा होगा या फिर IP रहा होगा या इसके अलावा आप IT से बिलोंग है जो करते होंगे। लेकिन जब आप CUET के अंदर आते हैं ना तो आपको दो ही सब्जेक्ट ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कंप्यूटर साइंस और दूसरा IP। ठीक है, अगर कोई बच्चे ने IT वगैरह भी ले रखा है तो उसको भी इन्हीं में से दोनों में से कोई चूज है जो करना होगा। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनते हैं। बात यहाँ पर कुछ ऐसे है कि आपके पास सेक्शन A है, ठीक है, और सेक्शन क्या है B1 एंड B2। ठीक है, राइट, यानी कि आपके पास क्या है CUET के अंदर, ये है CUET 2024। इसका डोमेन है आपके पास में क्या, IP और CS। अब इसके अंदर आपके पास में क्या होगा, सेक्शंस होंगे कितने, 2। ठीक है, 2 सेक्शन का मतलब एक तो सेक्शन A और एक होगा आपके पास B। फर्दर जो सेक्शन B है वो आपका डिवाइड होगा 2 सेक्शन के अंदर, जो कि वहां पर लिखा हुआ है B1 एंड B2। ठीक है, 2 सेक्शन है A और B हमारा 2 में डिवाइडेड है, B1 एंड B2। A सेक्शन जिसके अंदर आपके पास होंगे 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ CS एंड IP which will be compulsory for all the candidates। इस भाग की बात करें तो इसके अंदर आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो किसको करने होंगे, IP या CS किसी भी बच्चे को, मतलब अगर आपके पास 12th में IP था या CS था और आपने CUET में, कोई फर्क नहीं पड़ता IP चूज किया है या CS चूज किया है, आप बच्चे को जो भी आपने चूज किया हो, सेक्शन A आपके लिए सब बच्चों के लिए मैंडेटरी है।
आप सबको जो कि कंप्यूटर साइंस या आईपी का पेपर देंगे सीयूईटी का, सबको सेक्शन ए है जो करना, और उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे सब बच्चों के लिए। अब जो बी है उसके अंदर आपको देखना है कि आपने सीयूईटी का फॉर्म भरते दौरान उस टाइम पर आपने आईपी चूज किया था या सीएस चूज किया था। B1 में आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे, B2 में आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे। B1 इज फॉर सीएस स्टूडेंट्स, B2 उन बच्चों के लिए जिन्होंने आईपी को चूज किया है, आउट ऑफ विच आपको 25-25 क्वेश्चन करने हैं। ओके, सो सीधी सीधी बात अगर हम करें यहां पर, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि दिस सेक्शन बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, दिस सेक्शन बिलोंग्स टू दोज हु हैड चूजन आईपी। ओके, इसमें आपके पास 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें 35 होने वाले हैं। आपको उसके अंदर से कितने क्वेश्चंस करने हैं, बोला है कि 25 करने जरूरी हैं आपको। ठीक है, कितने? 25 करने आपको यहां पर जरूरी है। और इसमें आपको 60 मिनट्स हैं जो मिलने वाले हैं। ठीक है, जब आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा था, जैसे अगर आप यहाँ पर गए और यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको आपको ढंग से है जो पढ़ना था जब आपने इसका फॉर्म फिल करना था। ठीक है, तो इसमें आपको सारा ड्यूरेशन वगैरह दे रखा है। तो 60 मिनट्स का आपको टाइम है जो सीएस के लिए मिलने वाला है, सीएस या आईपी दोनों कुछ भी कह लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, जब हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है। ओके, जो सेक्शन ए है जो कि मैंडेटरी है सब बच्चों के लिए। अब उस सेक्शन ए के अंदर क्या है आपके पास में, यहाँ पर पहला ही जो चैप्टर है दैट इज बिलोंग्स टू फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शंस हैंडलिंग। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास अलग अलग तरीके के जो भी हमारे पास सिंटेक्स एरर, लॉजिकल जितनी भी एरर्स होती है, वो उनसे रिलेटेड सारी चीजें इसको मैंने करवा रखा है। मैं आपको बता दूंगी कि आपको पढ़ना कहाँ से है। चलिए, तो ये हमारा सेक्शन हो गया यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का, फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, ओके। फिर आते हैं हमारा सेकंड, वैसे जिन बच्चों के पास में कंप्यूटर साइंस या आईपी होगा 12th के अंदर, उनको देखते समझ में आ रहा होगा कि उनको चीजें कहाँ से पढ़ने, क्योंकि 11th-12th में आप यही चीजें हैं जो पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा चीजें आपको कौन सी पढ़नी है वो आपको इस सिलेबस को देखते देखते दौरान पता चल जाएंगे। बाकी देखिए इसमें डेटाबेस कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा। एक्स्ट्रा चीज कहें अगर 12th के सिलेबस से, तो वो रिलेशनल अलजेब्रा है यहाँ पर। खैर आगे चलते हैं और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको सारा का सारा जो 12th में आपने एसक्यूएल पढ़ा था वो आपको करना है। इसके अलावा अगर बात करें सीए स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने ये मैथ्स, ये फंक्शन नहीं पढ़े हैं, बट आपको अभी ये करने हैं। तो ये आपका सिलेबस है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एसक्यूएल का। और ठीक है, तो नीचे आपका मतलब एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, सीएस और आईपी दोनों का सिलेबस मर्ज कर दिया है एसक्यूएल का। ठीक है, ओके। फिर आपके पास में चौथी जो यूनिट आती है उसमें आती है कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो मतलब अगर एक कंक्लूजन निकालें तो सेक्शन ए दैट इज इंक्लूडिंग कंप्यूटर नेटवर्क, एसक्यूएल, डीबीएमएस एंड आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आती हैं आपके सेक्शन ए में। ये आप दोनों ही बच्चों को पढ़नी है, चाहे आपके पास आईपी था, चाहे आपके पास सीएस था, जो भी आपने चूज किया हो। फिर आते हैं उन बच्चों की बात करने के लिए जिन्होंने सिर्फ B1 यानी कि कंप्यूटर साइंस को चूज किया है। अब देखिए आपके पास जो सेक्शन ए है, मतलब आपके फायदे गिना रही हूँ। अगर आपने सेक्शन ए की बात करी है अभी, तो उसमें आपकी सेम यूनिट थी फाइल हैंडलिंग, यानी कि ये आप सेक्शन ए में ही पक्की कर लोगे, तो आपको B1 के लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग कैंसिल कर दें, ठीक है, ओके। फिर सेकेंड जो चैप्टर आता है ये आपका स्टैक। स्टैक के अंदर इस बार आपको सब कुछ है, और आपको यहाँ पर इनफिक्स पोस्ट फिक्स जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपको साथ में अभी करनी है। मतलब आपके पास 12th में ये नहीं थी, अब आपको सीयूईटी के दौरान इनको जरूर है जो करना है। सो अब आते हैं हम लोग अगली चीज पर, चैप्टर 3 जो कि आपके पास में है क्यू। ओके, अगर आप स्टैक कर चुके हैं तो क्यू पाइथन के केस में आपको सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, ओके। सर्चिंग में आपके पास बाइनरी सर्च है, आपके पास बाइनरी सर्च के अलावा तो कुछ और है नहीं। सर्चिंग टेक्निक में सिक्वेंशियल सर्च है, 2 सर्चिंग टेक्निक्स है। सॉर्टिंग के अंदर आपके पास यहाँ पर बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट है। आपको इनके प्रोग्राम्स आ जाएंगे तो सारी चीजें कूल हो जाएंगी। हैशिंग है आपके पास में, ओके। सो ये चीजें आपको कहाँ से इनकी थ्योरी मिलने वाली है वो भी मैं आपको चीजें यहाँ पर बताने वाली हूँ, ओके। अब बात करते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेटा की। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डेटा जो है आपका वो है चैप्टर नंबर 6। ठीक है,
ओके, देन आपके पास में डेटाबेस कंसेप्ट है। अगर हम बात करें अभी सेक्शन ए की, तो सेम आपके पास में ऊपर था, तो इसको कट कर दे, मतलब आप अगर सेक्शन ए में पढ़ लोगे तो सेक्शन B1 में आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक यूनिट, 2 यूनिट हमारी वैसे ही कम है जो हो गए। ठीक है, एक फर्स्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द अनदर वन दैट इज दिस। फिर हम इस पर आते हैं, यानी कि एक और यूनिट आपकी कैंसिल होने वाली है, क्योंकि यह आपने ए में पढ़ ली थी, अब B1 में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन ए को ढंग से पक्का कर लो 15 क्वेश्चन के लिए, तो आपके B1 सेक्शन की बहुत सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। ये भी आपने सेक्शन ए में ऊपर देख लिया है। ठीक है, ओके, फिर आपने कंप्यूटर नेटवर्क भी है जो देख लिया। मतलब अगर हम इसको हिसाब लगाएं तो आपको कितना सेक्शन अभी करना है, अगर आपके उसकी बात करें B1 की, तो आप स्टैक को करना है। मतलब सेक्शन ए तो तुमको करना ही करना है, इधर यू आर बिलोंग्स टू B1 और B2, मतलब CS या IP है। आपको देखो स्टैक पढ़ना है, क्यू पढ़ना है, ये देखो छोटे छोटे यूनिट्स आपको करने हैं। तो मतलब एक अच्छा खासा मार्क है जो आप एक नंबर है, जो परसेंटेज है, वो आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए 1 2 3 4 यूनिट्स को कवर करना, 5 को, चैप्टर्स को, नॉट यूनिट कहेंगे, यूनिट तो अपने आप में बहुत कुछ लेके आती है, तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो सेक्शन ए को आप ढंग से कर लीजिए। अगर आप CBSE स्टूडेंट हैं तो आधे से ज्यादा चीजें तो आपने ऑब्वियसली कर ही रखी है अपने 12th क्लास के अंदर। अब आते हैं हम उन बच्चों के पास में जो कि IP लेकर के बैठे हुए हैं। अब इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस अगर आपने ऑप्ट किया है तो देखिए आपके पास भी सेम चीज है। ऊपर अगर आपने सेक्शन ए में पढ़ लिया है अच्छे से, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका सेक्शन ए में ये कवर हो जाने वाला है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर जिसमें आपके पास पैंडास है। अगर आपने 12th में ढंग से पैंडास पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर आपका एज इट इज सेम है दैट यू हैव डन इन क्लास 12th। अगर नहीं है तो यस, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्लास 12th के लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। ओके, फिर आपके पास ये कभी क्लास 12th में आपने पढ़ा नहीं है जिसमें पैंडा 2 आता है, तो इसमें आपको ये सारे फंक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट, सम, मैंने इनको आपको देखना है। ओके, ठीक है, तो ये आपका पैंडा 2 है जो यहाँ पर हो जाएगा। देन आपके पास प्लॉटिंग के अंदर इन्होंने सारे के सारे ग्राफ्स दे दिए हैं। हालांकि अगर आप 12th की बात करते तो आपके पास लाइन, बार एंड हिस्टो तक चीजें थी, बट आपको पाई, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, ये सब आपको अभी करना है CUET के अंदर। बात करेंगे नीचे तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आपका ऊपर ही सेक्शन ए में कवर हो जाता है, मतलब आपको पढ़ना तो अभी भी है पर सेक्शन ए में ही ढंग से पढ़ लो। देन सोसाइटल इम्पैक्ट आपके पास में, ठीक है, तो ये सोसाइटल इम्पैक्ट आपका खत्म होने के बाद में आप डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर है जो आते हैं। नेटवर्किंग आपको थोड़ा डीप से पढ़ना है, इसके लिए कहाँ से चीजें मिलेंगी दैट आई लेट यू नो। तो यस, ये हो गया आपका नेटवर्किंग को ही डीप से, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, आपको वायरस ये सारा चैप्टर देखना है ढंग से। ओके, सो नेटवर्किंग के आपके पास टोटल मिला के 1 2 और 3 यूनिट है, चौथी यूनिट सोसाइटल इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है, मतलब नेटवर्किंग और ये सोसाइटल इम्पैक्ट मिला के आपको 4 चैप्टर्स है जो कवर करने हैं। इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करें, क्योंकि कहने का मतलब है कि यहाँ से आपके पास 5 6 7 और एक सेकेंड, 5 6 5th चैप्टर, 6th चैप्टर एंड आपके पास चैप्टर 10 और 11, मतलब ये क्या सिस्टम हुआ है ना, 5 6, मतलब चीजें सब सही दे रखी है, लेकिन इन्होंने 10 और 11 मेरे ख्याल से एक्चुअल में क्या हो रखा है कि इन्होंने जो चैप्टर 11 सब लिखा हुआ है ना, सो आई थिंक जो आपकी NCERT है ना, उसके अंदर आपका ये चैप्टर 10 और 11 है, तो इन्होंने चेंज नहीं किया, एज इट इज आई थिंक कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके, सो ये जो चैप्टर है आपके, मतलब नेटवर्किंग से नीचे वाले, दे आर थ्योरेटिकल। ऊपर देखो चैप्टर 1 2 3 4 है, वो आपके क्या है, प्रैक्टिकल पोर्शंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर चीजें हो जाती हैं अगर आप IP से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं वापस यहाँ पर और देखते हैं कि भाई इस सिलेबस को हम कैसे कवर करने वाले हैं। मैम की वीडियोस, उसके अलावा नोट्स हम किसको प्रेफर करें, एक अच्छे से एडवाइस कोई हमें यहाँ पर दे दे। ओके, सो यस, मैं आपको कुछ ही दिनों में बेस्ट बुक्स है जो बताने वाली हूँ कि आप IP और CS को अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, और अगर आप इसके अंदर चीज़ों को और ज़्यादा डीप में देख करके MCQs को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप बेस्ट बुक्स के ऊपर भी मेरा एक लेक्चर है जो आने वाला है। ओके, अब आप तब तक इन सबका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आप NCERT से कवर कर सकते हैं।
ठीक है। एनसीईआरटी की वेबसाइट आपको जो है, आप गूगल पर डालोगे ncrt.nic, अगर आप ये भी नहीं टाइप करते और आप यही टाइप करते हो कि PDF ऑफ क्लास 12 IP एनसीईआरटी, या फिर आप एनसीईआरटी PDF फॉर क्लास 12 CS, तो भी आपको गूगल पर जाकर के मिल जाएगा। ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको क्लास चूज करनी होती है, यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट बताना होता है कि मेरे पास में ये सब्जेक्ट रह चुका है या इस सब्जेक्ट की मुझे PDF चाहिए। तो जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे CS आपने प्रेस किया तो आपके पास एक बुक है, गो पर जाएंगे तो एनसीईआरटी में आपको सारे टॉपिक्स अच्छे ढंग से है जो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको डीप में जाकर के चीजें जो है 13 के 13 चैप्टर आपको देखने हैं। इवन अगर CIP की भी बात करें तो भी आपको सारी थ्योरी यहाँ से है जो मिल जाने वाली है। लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको मैं अपना एक नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आपको बेस्ट बुक्स हैं जो सजेस्ट करूंगी, तो आप उन बुक्स को है जो देखना, एंड उसके अंदर जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनको आप लगाना। बाकी आपको ये पोर्शन मेरे जो है लेक्चर से कैसे आपको मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको अपने चैनल पर लेकर के जाती हूँ। हम आगे जी अपने चैनल के ऊपर, जी हाँ बिल्कुल आपका अपना चैनल, भूल मत जाना यार। जैसे कुछ बच्चे अभी एग्जाम दे चुके हैं क्लास 12 का, है ना, सब्सक्राइब किया उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दिया, ऐसे मत किया करो यार, दिल दुखता है ना। ओके, सो अब हम नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो आपके पास में ना मैंने एक प्लेलिस्ट है जो डाल रखी है। हालांकि वो आपको पिछले साल की मिलेगी, बट आपका सिलेबस चेंज नहीं है, पिछले साल भी वही था और इस साल भी आपके पास में द सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2023-24 वाली प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं या 24-25 वाली है, उससे भी पीछे वाली आपको मैं यहाँ पर दे दूंगी इसको। ठीक है, एक एक करके मैं बता दूंगी आपको, इसको मैं ऊपर ऊपर भी शिफ्ट कर दूंगी इस प्लेलिस्ट को। तो जब आप नीचे आओगे यहाँ पर आकर के, ये रहा, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप इसका सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, हालांकि मैंने इसको 12 का थंबनेल दे दिया था, लेकिन आपको मिल जाएगा यहाँ। तो देखो यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज चीजें मिल जाएंगी कि सेक्शन A है, सेक्शन B1 है, सेक्शन B2 है, सेक्शन B2 है। ठीक है, MCQs हो गए, डोमेन की एक्सप्लेनेशन होगी, B1 हो गया। तो मैंने हर तरीके से आपको चीजें यहाँ पर बता रखी है। खैर, अपने क्या करते हैं इसके ऊपर एक ओके, सो अब आप आ चुके हैं सिलेबस के ऊपर। तो जब आप इसको नीचे करने वाले हैं तो आपको आपका सिलेबस एकदम लाइन वाइज यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, हालांकि आप कहोगे कि अरे मैम ये तो लास्ट ईयर के लेक्चर से, कोई टॉपिक चेंज ही नहीं है आपके पास में। अगर आप बिल्कुल, आपको 1 महीने का टाइम मिला है, आप इधर उधर जाने के बजाय अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के एक एक चीज यहाँ पर देखना चाहते हैं, बहुत सारी थंबनेल पर आपको क्लास 12 मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 12 का सिलेबस एंड आपका सिलेबस दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर देखिए, जाकर के देखोगे तो मैंने नोट्स एंड सब कुछ यहाँ पर है जो आपको एक एक करके बता दिया। ठीक है, फिर आप इस प्लेलिस्ट को B1 जिसके अंदर यानी कि कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, तो मैंने क्यू स्टैक ये सब एकदम लाइन से आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इनको जरूर है जो देख सकते हैं। फिर यहाँ नीचे आएंगे, इसके अंदर द सेक्शन B2 यानी कि IP वाले स्टूडेंट, तो आपको भी यहाँ पर एग्जाम पैटर्न एंड ऑल दोज थिंग्स समझ में आ जाएगी। हालांकि मैं इन सबको ऐड भी कर दूंगी हमारी जो 2024 की अभी जो प्लेलिस्ट बनेगी। तो यस, ये आपका सिलेबस रहा एंड यहाँ से आपको चीजें कवर करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको बेस्ट बुक से जो बताने वाली हूँ कि आप अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट कैसे लगा सकते हैं। पहले आप अपना सिलेबस कवर करना स्टार्ट करो एंड उसके बाद में इसके मॉक टेस्ट है जिसको हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, दोस्तों के साथ में चैनल को ज़रूर है जो शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाय बाय।